नगर के कोतवाल से किसी चुगलखोर ने चुगली कर दी कि देवचंद्र जी एक कायस्थ है और उनके यहाँ प्रेम की चर्चा होती है और एक साथ स्त्री और पुरुष बैठते हैं, तो आप इसकी जांच कीजिए कि वहाँ क्या हो रहा है। तब कोतवाल जी ने 2 सिपाहियों को कहा कि आप वहाँ जाकर जांच करो और मुझे ये आकर मुझे सारी बात बताओ कि सत्य क्या है। अब वो चुगलखोर दोनों सिपाहियों को गांगजी भाई का घर दूर से बताकर वापस चला जाता है। अब दोनों में से एक सिपाही गांगजी भाई के घर की तरफ आगे बढ़ने के प्रयास में एक कुएं के चारों ओर पूरी रात यानी 4 प्रहर तक परिक्रमा करता रहा और दूसरे सिपाही ने जब गांगजी भाई के घर की तरफ देखा तो उसे एक जलता हुआ दीपक दिखाई दिया। वह उसकी तरफ आगे बढ़ा तो धामधनी ने ऐसी लीला की कि उसके और दीपक के बीच की दूरी अंत नहीं हो पाया और जब तक वह चलता रहा तब तक उसे गांगजी भाई के घर के सामने दीपक जलता हुआ दिखाई देता रहा। तो उनके मन में शंका हुई कि देखने में दीपक की दूरी तो फरलांग की है, लेकिन मैं वहाँ क्यों नहीं पहुँच पा रहा हूँ। और ऐसे वे सिपाही दीपक के पीछे 12 कोस यानी 38.4 किलोमीटर चलते चलते धड़ोल पहुँच गया। अब यहाँ प्रातःकाल हो चुकी थी तो उस सिपाही ने एक पनिहारन को पूछा कि मैं तो जामनगर में गांगजी भाई का घर जा रहा था, तो ये मैं कौन सा गांव देख रहा हूँ। तब उस पनिहारन ने कहा कि तुम क्यों पागलों जैसे बहकी बातें कर रहे हो, ये तो मोहब्बत जी का नगर है। ये सुनकर वह सिपाही क्रोध में तमतमाता हुआ अपने घर वापस चला आया। सुबह दोनों सिपाही एक दूसरे को अपने आप बीती बताकर कहने लगे कि उस चुगलखोर के कारण हम तो मर ही गए होते। उसकी झूठी बात के कारण हम श्री देवचंद्र जी पर शक कर बैठे थे। अब दोनों सिपाही कोतवाल के पास आकर मिले और जो भी कुछ घटित हुआ सब बताया और कहने लगे कि यदि चुगलखोर आज हमें मिल जाए तो हम उसकी गर्दन ही उड़ा देंगे। इस प्रकार श्री देवचंद्र जी के तन से बहुत सारी चमत्कारिक लीलाएं हुए। धामधनी ने आरिका लीला के द्वारा अनेकों प्रकाश से अपनी पहचान दी, परंतु परम धाम की वाणी का अवतरण न होने के कारण सुंदर साधनी के स्वरूप की पहचान नहीं कर पाए।